वेलकम क्लास। लास्ट टाइम पर हमने सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो डिस्क्राइब किया था, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कुछ चीज़ें हम इसमें एडवांस भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम सेल साइकिल रेगुलेशन पर बात करेंगे, यानी जो कोशिका जो विभाजित हो रही है इसका नियमन किस प्रकार से होता है। इसको अगर हम देखें तो इसमें कई सारे चेक पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं। तो सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करें कि चेक पॉइंट होता क्या है। कोशिका विभाजन में चेक पॉइंट क्या होता है। So the definition here is a checkpoint is one of several points in the eukaryotic cell cycle at which the progression of a cell to the next stage in the cycle can be halted until conditions are favorable. इस चीज को समझिए यहाँ पर कि चेक पॉइंट क्या चीज है। कोशिका में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने के, रेगुलेट करने के कई मैकेनिज्म होते हैं। उनमें से चेक पॉइंट जो है वो एक मैकेनिज्म है जो कि कोशिका को विभाजन के समय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने को चेक करता है और ये देखता है कि अगली जो अवस्था है जिसमें कि कोशिका जाने वाली है उसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर कंडीशंस फेवरेबल से मतलब क्या है हमारा कि आने वाले जो स्टेज हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रखी हैं या नहीं हो रखी हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती हैं तो सेल जो है वो उसी स्टेज में तब तक रहेंगी जब तक कि वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर लेती है। ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स से हमारा क्या मतलब है, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे। तो चेक पॉइंट्स सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि चेक पॉइंट क्या है। कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के पहले ये वो मैकेनिज्म है जो चेक करता है कि आने वाली जो स्टेज है जिसमें कि सेल अब जाने वाली है उसमें क्या किन किन चीजों की जरूरत होगी और उन रिक्वायरमेंट को सेल जो है वो पूरा कर रही है ये स्टेज या नहीं कर रही है। ओके ओके। तो इसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो पढ़ी थी इंटरफेज की, G1, S और G2। एक दिन मैं आपको जीवन भी, मैंने आपको ये कहा था कि अभी मैं आपको एक इनिशियल लेवल पर पढ़ा रहा हूँ। जीवन का भी मैं आपको डिटेल से बात करेंगे उसके बारे में कि 4 स्टेजेस जो हैं वो जीवन के अंदर होती हैं। इसके बारे में हम बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो जीवन चेक पॉइंट में क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट जो है आपका कि किन किन चीजों को चेक करना है हमारे को यहाँ पर। पहली चीज, डैमेज टू डीएनए, इज देयर एनी डैमेज टू डीएनए, or external factors are evaluated at the G1 checkpoint। जो एक्सटर्नल कंडीशन है आउटसाइड दिस सेल वो किस प्रकार की है उनको भी यहाँ पर जीवन में चेक किया जाता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कितने हैं उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, इसके बाद वाली स्टेज कौन सी है, एस ऑफ इंटरफेज। एस में क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो वहां पर है या नहीं। इफ कंडीशंस आर इनएडिक्वेट द सेल विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू टू द एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो वो जो चेक पॉइंट में बता रहा था मैं आपको कि चेक पॉइंट क्या होता है, तो उसमें हमने आपको ये कहा था कि सेल जिस कंडीशन में है वहां से अगली कंडीशन में जाने के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है या नहीं कर रही है, इसको चेक किया जाएगा। और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सपोज द सेल इज इन G1 phase and if the conditions are not adequate or conditions are inadequate then the cell will not be allowed to continue to the S of interphase, कि वो S phase में जाने के लिए
उसको अलाउड नहीं किया जाएगा इस चेक पॉइंट से, और उसको इसी स्टेज पर रोक दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट G2 checkpoint. The G2 checkpoint ensures all of the chromosomes have been replicated, कि वो सभी क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन जो है वो हो चुका है, and that the replicated DNA is not damaged before cell enter into the mitosis, कि माइटोसिस में जाने के पहले सेल जो है वो उसमें डीएनए में कोई डैमेज जो है वो वहां पर नहीं है। ओके, देन M checkpoint. The M checkpoint determines whether all the sister chromatids are correctly attached to the spindle microtubule before the cell enter the irreversible anaphase stage. In M checkpoint ये देखा जाता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सभी स्पिंडल फाइबर जो हैं वो अटैच हो चुके हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ में। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेक्स्ट जो स्टेज है आपकी एनाफेज, उसके अंदर एंट्री इसकी नहीं होगी, यहाँ पर इसको चेक जो है वो किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक ओवरऑल हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पर कि हमने ये कहा था कि जो सेल साइकिल है आपकी वो G1, S और G2, दिस इज G1, दिस इज S एंड G2 एंड M फेज। तो G1 से स्टार्ट करें हम यहाँ पर G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट क्या करता है, चेक फॉर सेल साइज, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर एंड डीएनए डैमेज। अगर इनमें से ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है देन सेल विल एंटर इनटू द GO फेज, दैट इज रेस्टिंग फेज। और अगर ये सब रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो सेल जो है वो आपका S फेज के डीएनए सिंथेसिस फेज के अंदर जाएगी, और आफ्टर सिंथेसिस द सेल विल एंटर इनटू G2। यहाँ पर एक चेक पॉइंट और होगा, ये इसकी सेल की साइज को और डीएनए के रेप्लिकेशन को चेक करेगा। अगर ये नहीं है तो भी सेल जो है वापस रेस्टिंग फेज के अंदर चली जाएगी, और अगर ये रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है तब सेल आपका M फेज के अंदर आ जाएगा। अब M फेज में यहाँ क्या चेक होगा, यहाँ पर चेक फॉर क्रोमोसोम अटैचमेंट टू द स्पिंडल, जो मैं पहले आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ये डायग्राम जो है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। ओके, so G1 checkpoint, the cell can commit to completing another cell cycle, pause transiently until conditions are right, or withdraw from the cell cycle altogether and enter into the GO phase. Suppose ये आपकी सेल साइकिल है जिसमें कि ये सेल जो है वो G1 से आगे की ओर जा रही है, तो G1 चेक पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर सेल के अंदर अगर सभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो वो आगे वाली S फेज के अंदर नहीं जाएगा और ये आपका GO फेज के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये हम ये करें कि ये सेल जो है यहाँ पर पॉज हो जाएगी यहाँ पर और S के अंदर नहीं जाएगी। ये थोड़ा सा थीमेटिक डायग्राम है। ओके, नाउ सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, the engine that drives the progression from one step of the cell cycle to the next are a series of protein complexes composed of two subunits। कि हम यहाँ पर जो चेक पॉइंट्स की जो बात कर रहे थे उसके अंदर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज जो हैं वो इन्वॉल्व यहाँ पर होते हैं। एक एक करके और हम इनके बारे में बात करेंगे थोड़ा, और जरूरत पड़ी तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्क्राइब करेंगे। पर पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि एक जो फंडामेंटल है आपका वो चीजें आपको ध्यान में आ जाए। ये फंडामेंटल कंसेप्ट अगर हमारे समझ में आ जाएगा तब हम फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर लेंगे कि कौन कौन से जीन जो हैं वो यहाँ पर काम जो है वो करते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे थे कि जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, दीज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स। द फर्स्ट वन इज साइक्लिन एंड द सेकंड वन इज साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। साइक्लिन इज a regulatory component and CDK is catalytic and acts as protein kinase, cyclin dependent kinase और cyclin, ये दो चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन चेक पॉइंट्स में। ओके, अब साइक्लिन्स क्या है? साइक्लिन्स नेम्ड बिकॉज दे अंडरगो ए साइकिल ऑफ सिंथेसिस and degradation in each cell cycle।
कि यहाँ पर क्या होगा कि इनका सिंथेसिस होगा, और जब उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो वो डिग्रेड हो जाएंगी, और हर साइकिल के अंदर ये होता है। सो देयर आर 4 क्लासेस ऑफ साइक्लिन्स डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, कौन सी स्टेज के अंदर वो पाई जा रही है, उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज G1 साइक्लिन, एज द नेम इंडिकेट, ये कहाँ होंगी, G1 में। देन G1 पब्लिक S साइक्लिन, ये इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वहां पर हमें मिलेगी, जबकि G1 से सेल जो है वो S फेज में जाने के लिए तैयार होती है। देन द थर्ड वन इज S साइक्लिन, जो कि S फेज में होंगी, एंड देन फोर्थ इज M साइक्लिन, जो कि आपका M फेज के अंदर होंगी। ओके, नाउ व्हाट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज? A family of functionally related protein kinases. अब काइनेज क्या करता है, एंजाइम आपने पहले पढ़े हुए हैं। काइनेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, एक फास्फेट ग्रुप को ऐड करता है, जो कि उसका सबस्ट्रेट है। टारगेट सबस्ट्रेट पर ये एक फास्फेट ग्रुप को ऐड करता है। साइक्लिन क्या है, एक प्रोटीन है, तो इसलिए हमने इनको कहा कि जो सीडीके जिसको हम कह रहे हैं, ये प्रोटीन काइनेजेज है, named so because their activity are regulated by cyclins. Okay, the target protein for CDK phosphorylation are determined by the associated cyclins because different cyclins are present at different phase of the cycle. एंजाइम हमने कहा था कि एंजाइम जो है वो आपका सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। आपने जो आपका सेकंड सेम है उसमें बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर था, आपके बायोकेमिस्ट्री का एक पेपर था, वहां पर आपने एंजाइम्स की एक्टिविटी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये उन चीजों को बता रहा है वापस, यहाँ पर उनको थोड़ा सा हम रिमाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो टारगेट प्रोटीन है सीडीके की, वो क्या है, उस साइक्लिन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर एंजाइम जो है वो कौन सा होगा, क्योंकि हमने ये कहा है कि वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक जो है वो होता है। ओके, अब कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं हम यहाँ पर। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, CDK4 and CDK6 only partner with D type of cyclins. Then CDK1 and 2 bind to multiple cyclins, that is ABD. साइक्लिन्स के टाइप्स भी प्रोटीन में हमने पढ़े हैं, आपके बायोकेमिस्ट्री वापस अगेन जो सेकंड सेमेस्टर में आपके पेपर था उसके अंदर आपने डिटेल में पढ़े हुए हैं। Then cyclin E and CDK2, it triggers S phase. Cyclin D and CDK4 and CDK6, it will regulate event in early G1 phase. अभी इनके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से आपके पास में CDK हैं। Then cyclin A CDK2 and cyclin A CDK1, ये जो है आपके वो रेगुलेट करेंगे द कंप्लीशन ऑफ S phase, and another is cyclin B CDK1, it is responsible for M phase or checkpoint at M phase. Okay, यहाँ पर जो अभी इसमें हम बता रहे थे उसी को हमने यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश की है, कि G1 में आपका साइक्लिन D और CDK, साइक्लिन D and CDK4 and CDK6. Then G1 and S ट्रांजिशन में साइक्लिन E and CDK2, साइक्लिन E and CDK2, ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला हम यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, ये आपका इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर ये होगा। और S to G2 साइक्लिन A and CDK2, likewise from G2 to M phase cyclin A and CDK1, and then again for the completion of M phase cyclin B with CDK1, cyclin B and CDK1 is responsible for M phase. तो यहाँ इस डायग्राम में हमने जो बताया है कि CDK कहाँ पर चेक पॉइंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो इस डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पर बताया। याद रखने के लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको आप बना करके और
याद भी आसानी से रख सकते हैं, या ये जो स्लाइड है इस स्लाइड को भी आप अच्छी तरह से देख लें, तो ये सभी आपको नाम जो है वो ध्यान हो जाएंगे, और ये कहाँ कहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं ये भी एक अच्छा आइडिया आपको यहाँ पर हो जाएगा। ओके ओके। देन वही बात जो हम कर रहे थे यहाँ पर कि ये तो आपकी सेल साइकिल की स्टेप्स हो गई है, G1, S, G2 और M। अब जो जीवन की हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जब इनिशियल एस फेज जो आती है, तो एस फेज CDK और एस फेज साइक्लिन ये आपस में कंबाइन होंगे। ये किस प्रकार से होता है इसको हम बाद में बात करेंगे। और G2 जब कंप्लीशन होता है तो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, ये माइटोटिक